को हमने जो देखा है कि अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करते हैं। अच्छा। जहां भी जरूरत देखते हैं सीधा कूद जाते हैं और कूदने में इतने बड़े माहिर हैं कि ये खुद नहीं समझते हैं कि हम इसमें डूबेंगे कि बचेंगे, लेकिन बचाते हैं जी। राम मंदिर की इस यात्रा में हम आ गए हैं सरयू मैया के किनारे। सरयू मैया के किनारे हमेशा आस्था का सैलाब उमड़ा रहता है। हर समय भक्तगण आते रहते हैं और जब स्नान का समय होता है तो अथाह आस्था का सैलाब यहाँ पर उमड़ पड़ता है। आज भी देखिए तो चारों तरफ घाट पर भक्तगण स्नान करते हुए दिखाई देंगे। तो यहाँ की व्यवस्था के बारे में भी जान लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो डूबने भी लगते हैं, तो ऐसे में जल पुलिस का क्या काम है, जल पुलिस कैसे उन्हें बचाती है, कैसे उन्हें दवा उनके इलाज की व्यवस्था करती है, उन सब के बारे में जानते हैं। सरयू जी के किनारे एकदम हमेशा मेला लगा रहता है। नित्यानंद जी और उनकी टीम कैसे लोगों को बचाने का काम करती है और कैसे उन्हें सुरक्षा प्रदान करती है। जैसा कि मैं आपके न्यूज़ चैनल को बताना चाहता हूँ कि जल पुलिस एक बहुत जिम्मेदार व्यवस्था दे रही है जनता को बचाने के लिए। हमने अपनी आंखों से देखा है जो वो आपको बता सकते हैं कि कम से कम नहीं तो 300-400 आदमी को इन संस्था के लोगों ने बचाया है। नित्यानंद जी जिसमें जिसमें नित्यानंद यादव जी को हमने जो देखा है कि अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करते हैं। अच्छा। जहां भी जरूरत देखते हैं सीधा कूद जाते हैं और कूदने में इतने बड़े माहिर हैं कि ये खुद नहीं समझते हैं कि हम इसमें डूबेंगे कि बचेंगे, लेकिन बचाते हैं। जी। कई बार ऐसा होता है कि डूबने वाला जो होता है वो खुद बचाने वाले को दबा देता है। जी बहुत बड़ा रिस्क होता है। बहुत बड़ा रिस्क होता है, लेकिन इसकी परवाह ये नहीं करते हैं। इनको हमने देखा है कि ये इतने बड़े बड़े पत्थर आप देखें कैमरा दिखा करके, इन पत्थरों की भी परवाह नहीं करते हैं। कई बार तो इनके पैर में चोटें भी आ गई, गिर भी पड़े हैं, लेकिन इसके बाद भी उछल करके लोगों को बचाया है। अच्छा। हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। इन पत्थरों से कई बार ऐसा छलांग लगाते हैं कि घायल हो जाएंगे। जी या सर पे भी लग सकता है, शरीर पर भी लग सकता है। बिल्कुल कहीं भी लग सकता है, क्योंकि अब ऊपर से इन्होंने देखा तो ये नीचे नहीं देखते हैं। इनकी निगाह बिल्कुल आप समझिए कि अर्जुन जिस तरह से चिड़िया की आंख दिखती थी उसी तरह से इनका निशाना उसी पे होता है जो डूबने वाला होता है। ये हमने स्वयं यहाँ पे घाट पे देखा है। इसके लिए कुछ लोगों को बचाते होंगे तो उनके परिवार के लोग, उनके घर के लोग कहते होंगे कि हमसे 1 लाख 2 लाख रुपए ले लो और आपने इतना बड़ा काम किया, मेरे बेटे को बचाया, मेरे बच्चों को बचाया, तो ऐसी डिमांड भी करते होंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इस तरह से कोई वो नहीं है, पैसे का लेन देन कोई नहीं है। जी। ये समझिए मानवता में सारा काम यहाँ ये लोग करते हैं। आज तक हमने किसी के मुंह से ये नहीं सुना कि 5 पैसा इन लोगों ने किसी से लिया हो। नहीं लिया तो नहीं हो लेकिन उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है। उनके लिए तो बात होती ही है। बच्चों का जीवन बच गया तो कई बार ये कहते हैं कि तुमको जो चाहिए वो दे देंगे, लेकिन जो है आपने बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ा उपकार किया। सही बात है। जिसका बच्चा बच जाएगा उसको तो ये होगा ही कि हम जो भी, लेकिन ऐसा कुछ कभी भी पता नहीं लगा। मानवता के लिए जो है, मानवता के लिए ही अपना कार्य करते हैं, उसमें कहीं ये सब नहीं है सर। तो यहाँ पर हैं कृष्ण मुरारी जी जो हमेशा घाट पर रहते हैं, पूजन पाठ करते हैं, जो भी आते हैं उनको चंदन तिलक लगाते हैं। जी। जल पुलिस का यहाँ पर क्या योगदान है कि बहुत सारे जैसे भक्तगण आते हैं, श्रद्धालुगण आते हैं, कई बार डूबने लगते हैं, तो उन्हें कैसे बचाते हैं। मेरा नाम कृष्ण मुरारी पांडे है जी। श्री साकेतपुरी मां सरयू नित्य आरती सेवा समिति के संस्थान के एक छोटे से हम अध्यक्ष हैं। जो मेरा तीर्थ पुरोहित की सेवा मां सरयू के तट पर चलता है, ये हमारे पूर्वजों से चलता आ रहा है, तुलसीदास घाट पर कर रहे हैं। तो जल थाना जिस समय से बना है उस समय से ही हमारे नित्यानंद यादव, रूबे प्रताप मौर्य और तथा इनके साथीगण 24 घंटे मां सरयू के किनारे पर अपनी ड्यूटी को लेते हुए तत्परता से निभा रहे हैं। और केवल आपको मनुष्य को बचाने का ही कार्य नहीं,
जी। पशु पंछी को भी बचाने का कार्य इन्होंने किया है, क्योंकि अपने हिंदू धर्म में कहा गया है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हर जीव के अंदर ईश्वर का अंश होता है और एक जीव को बचाने में एक ईश्वर के पुण्य के भागी आप बनते हैं। वो पुण्य का भाग आज ये लोग उठा रहे हैं, तो हम बहुत ही सराहनीय कार्य है। और आज ही नहीं 24 घंटे हमने तो एक बार देखा ये पुल के पास में इन्होंने एक वृद्ध आदमी जिसका पैर फिसलने से गहरे पानी में चला गया, उसको ये तत्काल कूद करके और अच्छा। उसको निकाल करके बाहर लेकर के आए। इससे अभी एक सप्ताह पहले 2 महिला डूब रही थी, उनको बचाया। ऐसे इन्होंने कम से कम 300-400 लोगों को, जीव जंतु पशु पंछी मनुष्य को बचाते काफी लोगों को बचाया है। मतलब जब कोई अगर डूबता है तो आनन फानन तुरंत छलांग लगा देते हैं। ये अपना गोल पाइप टाइप का जो होता है उसको फेंक करके बचाने का प्रयास करते हैं। किसी तीर्थ पुरोहित का बांस गड़ा होता है उसको उखाड़ करके पकड़ाते हैं, या किसी की साड़ी उसी को फेंक करके पकड़ाते हैं। रस्सी मौके पर इनको जो नजर आता है, जो भी साधन उपलब्ध होता है, ये तत्काल पहुंचते हैं। और इनके साथ में अपने नीरज तिवारी हैं, रघुवीर शुक्ला हैं, हमारे नाय वाले भाई बंधु हैं, ये सभी लोग जो आज एक पुलिस मित्र की टीम बन गई है। इन लोग भी सदैव पुलिस मित्र बन करके हमेशा जीवन की रक्षा करने के लिए इनके साथ कंधे से कंधा मिला करके वो लोग भी कार्य कर रहे हैं। सरयू नदी के किनारे जल पुलिस पूरी सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमेशा तत्पर और तैयार रहती है। जैसा दुबे जी ने बताया कि नित्यानंद यादव जी की टीम हमेशा तत्पर रहती है। कभी भी किसी भी समय अगर कोई संकट आता है तो छलांग लगाने में यानी कूदने में वो डरते नहीं है, अपनी जान की परवाह भी नहीं करते। उनकी कोशिश होती है कि किसी का बेटा, किसी के परिवार की बेटी या किसी के परिवार की माँ है वो बचे, चाहे उनके प्राण खतरे में भी पड़ जाए तब भी वो पीछे नहीं हटते। तो सरयू मैया के किनारे आकर आपका भी मन पवित्र हो जाएगा, आपका मन भी भक्ति में के रस में डूब जाएगा और आप भी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा कर सके।